और ये देखिए मिसाइल अटैक का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया है। आसमान में मिसाइल साफ दिखाई दे रही है और कुछ इसी तरीके से कई अलग अलग जगहों पर आसमान में इस तरह की तस्वीरें देखी गई। ये ताज़ा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये कहाँ की तस्वीर है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट, बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की है कि अब बहरीन में भी वहां पर एहतियातन, क्योंकि अब ये फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान एक के बाद एक जिस तरह से अटैक कर रहा है और ऐसी खबरें आ रही है, उसके बाद बहरीन में भी एहतियातन एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, वॉर के बीच ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध जो 11वें दिन, आप सोचिए कि कहां आकर खड़ा हुआ है कि अब ये इन दो देशों से बाहर निकलकर पूरे मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया है। बहरीन में एक तो एयर स्पेस बंद किया गया और बहरीन सरकार की तरफ से अब वहां पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि फौरन सुरक्षित जगहों पर पहुंचें। तो ये सेफ प्लेस पर पहुंचने की अपील लोगों से की जा रही है, क्योंकि खतरा आ सकता है कभी भी कहीं से भी। बहरीन से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद किया है और साथ ही वो अपने लोगों से ये अपील कर रहा है लगातार कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, इस तरीके से बाहर ना निकले, खुले में ना निकले, अपने घरों पर ही रहें और आसपास जो भी सुरक्षित जगह आपको दिख रही है आप वहां पर जाएं। आशीष लगातार मेरे साथ है। आशीष, अब देखिए ये डर का माहौल तो कई दूसरी जगहों पर भी है। मैं आती हूँ आपके पास आशीष, लेकिन उससे पहले जरा अपडेट एक बार अपने दर्शकों को फिर से दे दें। ये बड़ा अपडेट जो मिल रहा है, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहां पर एक एक कर जो बताया जा रहा है कि हमले हो रहे हैं। कतर में सबसे बड़ा अटैक किया है ईरान ने, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि कतर ये कह रहा है कि हमने ईरान के मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया है, जो ईरान की तरफ से, और यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो बहरीन के बाद यूएई की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है उसने भी, और यहाँ पर भी अमेरिका का सैन्य बेस मौजूद है। तो एहतियातन ये फैसले अब अलग अलग सरकारों की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो पहले बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद किया है, यूएई ने भी यही फैसला लेते हुए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, और जो जानकारी मिल रही है, कुवैत और साथ ही इराक, ये दो, कतर और इराक, जहां पर बड़े हमले हुए हैं, और इसके अलावा 9 कुल जगह बताई जा रही है, 9 अलग अलग मुल्क बताए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के, जहां पर यह हमला हुआ है। शंकर प्रसाद सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब ये दोनों देशों से निकलकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी थी, कई देश इस पर खुलकर बोल भी चुके थे, ये तो समझ आ रहा था, लेकिन अब तो तनाव पूरे मिडिल ईस्ट पर बढ़ता हुआ और आगे इसका दायरा बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दी ईरान ने। देखिए, जब किस्म का मिसाइल अटैक होता है तो मैं मानता हूं कि काफ़ी एक्यूरेट मिसाइल जाते हैं, काफ़ी जो टारगेट पर उसी पे जाके गिरते हैं, लेकिन इन मिसाइल्स के साथ कोलैटरल डैमेज, यानी कि बहुत आसपास के इलाकों में भी बहुत ज़बरदस्त डैमेज हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो मिडिल ईस्ट में एक किस्म से ईरान के साथ थे, उनके एक अलाइज थे, वो भी बड़ा परेशान हो जाएंगे कि हमारे यहाँ भी सिविलियंस मर गए, हमारे यहाँ भी 4 बिल्डिंग गिर गई, आप ये क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये करना ही है, अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करना ही है, तो आप और अपने विकल्प लगाइए, अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को लगाइए। लेकिन इस प्रकार से अगर आप मिसाइल अटैक करेंगे बहरीन के अंदर, कतार के अंदर और कुवैत के अंदर कहीं भी, तो उसका अगर कोई कोलैटरल डैमेज होगा तो उसका आप सोचिए क्या नतीजा निकलेगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान बहुत इर्रेशनल, बहुत इमेच्योर एक्शन कर रहा है। अगर उसको करना ही था तो उसको थोड़ी सी इसमें समय लेना चाहिए था। इस तरीके से ये एक बच्चों का खेल समझ के लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दिमाग से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और दिमाग से लड़ाई लड़ते तो इस समय ये इस प्रकार का रिएक्शन नहीं करते। और अगर उनको अमेरिकन बेसिस को अटैक करना भी था तो वो तो अपने जो और उनके विकल्प हैं, जो हमास है, जो हिजबुल्लाह है, उनके जरिए करें, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे हफ्ते भर बाद हो। लेकिन उससे आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में तो इस तरह की बर्बादी होने के चांस कम हो जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इररिस्पांसिबल, वेरी इमेच्योर, वेरी इर्रेशनल डिसीजन ऑफ ईरान टू अटैक दीज अमेरिकन बेसेस located all over in 11 places in the Middle East. ठीक है सर। सर आप रहिएगा, जगविंदर पटियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, जो यहाँ पर कह रहे हैं, शंकर सर भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और ये एक्शन ईरान का है। इस स्थिति में वो ये फैसला ले सकता है और ये हमला कर रहा है
ये वाकई बहुत भयावह आगे हो सकता है, इसके परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे आगे। बिल्कुल, देखिए ये जो इजराइल और ईरान की जंग है ये अब सीधे सीधे अरब देशों की जंग बन गई है, क्योंकि कतर काफी गुस्से में है और कतर ने ये साफ कर दिया है कि रिटेलिएशन में वो भी अटैक करेंगे। अब सीधा सीधा ईरान के खिलाफ जो है, जो अरब देश हैं जिन पर अटैक किए गए हैं, भले वो मिलिट्री बेसिस यूएस के थे, लेकिन वो देश कौन से थे? देश थे वो सारे ही अरब देश। अगर हम कुवैत की बात करें, इराक की बात करें, अगर हम बहरीन की बात करें, अगर हम दोहा की बात कर लें, तो इन तमाम जगहों पर जो अटैक किए गए हैं, उसके बाद अब ये अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करेंगे ईरान पर, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी धरती पर हमारे खिलाफ अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, ईरान ने पिछले हफ्ते ही ये कह दिया था कि जो भी मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर या इजराइल के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करेगा, वो उस देश पर आक्रमण करने के लिए, और ये उनका अधिकार होगा, वो स्वतंत्र है इस बात को। अब बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी बात पूरी कर ली, उन्होंने कहा था कि हम अटैक करेंगे, उन्होंने कर दिया। अब दूसरी बात, ईरान किस चीज पर अड़ा हुआ है? ईरान कह रहा है कि हम हॉर्मुज कैनाल जो है, जो इंटरनेशनल कॉरिडोर है समुद्री जहाजों का सारा मालवाहक विमानों के लिए, उसको बंद करेंगे। अगर जिस तरह से ये अमेरिकन बेसिस पर अटैक करने की बात पर ईरान ने जो कहा था वही किया, अगर ऐसे ही हॉर्मुज कॉरिडोर के लिए करता है, तो सीधी सीधी बात यह है कि ये जंग इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसमें पूरी दुनिया पर इसकी आंच आएगी और फिर बहुत से देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ईरान ने जो कुछ किया है वो भले ही आज अपने देश में वाहवाही कमा लेगा, लेकिन इसको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। उसके खिलाफ अब कई देश लामबंद हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो ईरान है, ईरान के पक्ष में अभी तक खुलकर कोई देश नहीं आया है। पूरी करिएगा, लेकिन एक बार जरा ये तस्वीरें हम दिखा दें। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हमले के बाद कैसी दहशत, कैसी यहाँ पर अफरा तफरी और किस तरीके का भयानक मंजर देखने को मिला है। भागते दौड़ते लोग दोहा में, ये कतर के दोहा की तस्वीरें हैं जहाँ पर जब हमला हुआ, जब लोगों ने इन आवाजों को, धमाके की आवाजों को सुना, तो ये किसी बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें हैं जब लोग जान बचाते हुए खुद को महफूज करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए कि इस युद्ध का असर अब कितना भयावह होता जा रहा है, कितना भयानक होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अब ये इजराइल या ईरान की तस्वीरें आप नहीं देख रहे, अब ये मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर डर का माहौल लोगों के अंदर, जब उन्होंने ये धमाके सुने, जब ये हमला हुआ है, तो उस वक्त कैसा माहौल था, कैसा डर लोगों के अंदर था। सब यहाँ से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए, खुद को, अपनों को। छोटे बच्चे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और सभी यहाँ से दौड़ते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हमला हुआ है, दोहा के मॉल की तस्वीरें हैं। ये चीख पुकार चारों तरफ साफ सुनी जा सकती है। जब ये हमला हुआ तो वहां के लोगों को कुछ सेकंड समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमले के बाद की दोहा के मॉल में। आप देखिए किस तरह का माहौल था, लेकिन पिछले 1 घंटे में दुनिया की तस्वीर कैसे बदल गई है और मिडिल ईस्ट में किस तरीके के हालात हो गए हैं, आप इस तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले अपडेट हम दे देते हैं जल्दी से कि क्या हुआ है। ईरान ने हमला किया है और अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया है जो कतर में मौजूद था। कतर में अमेरिका के सैन्य बेस पर अटैक किया गया। उसके बाद इराक में भी हमला हुआ है। तो कतर और इराक में बड़ा हमला ईरान ने किया है। अमेरिका को जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ की है। दूसरी तरफ 9 देशों में, कुल 9 मिडिल ईस्ट के 9 देशों में सायरन की आवाजें सुनी जा रही हैं। खतरे का जो अलार्म है वो बजाया जा रहा है। इस बीच बहरीन और सऊदी अरब, जिसने अपना एयर स्पेस एहतियातन बंद कर लिया है, अब ट्रंप
क्या करेंगे, सवाल ये है। तो ट्रंप के बारे में अपडेट मैं आपको बता दूं कि ट्रंप अभी सिचुएशन रूम में है, वॉर सिचुएशन रूम में, जहां पर वो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग तैयार कर रहे होंगे जिससे ईरान को इस हमले का जवाब दिया जाए। और किस तरीके की जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से होती है, इसे लेकर अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा, ट्रंप क्या फैसला लेंगे, अभी ये सब कुछ तय हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये है, खबर ये है कि ईरान ने हमले से पहले कतर को इसकी जानकारी दी थी और ये बताया था कि वो कतर में मौजूद अमेरिका की सैन्य बेस पर निशाना साधने जा रहा है। और ईरान ने ये बताया कि हमने सिर्फ कतर में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है उस पर हमने हमला किया है। जगविंदर जी और साथी आशीष दोनों ही हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जो अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने पहले ही कतर को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके देश में नहीं, आपके लोगों को नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने जा रहे हैं, ये पहले से जानकारी देना, लेकिन ऐसे करके कुल 9 मुल्कों से जो खबरें आ रही है कि वहां पर दहशत फैलाने का काम ईरान ने किया है, ये काफी होगा क्या? देखिए, पहले तो मुझे इस बात पे संशय है कि पहले से वो इस तरह की कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसा कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है कि वो पहले ही इन्फॉर्म कर दें, और अगर उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो कतर की तरफ से जो अभी पटियाल साहब बता रहे थे, ऐसा बाकायदा बयान जारी करके ना कहा गया होता कि अब हम इसका जवाब देंगे, इस पर जवाबी कार्रवाई होगी और इसको वायलेशन ऑफ जो एयर स्पेस है कतर ने ये कहा है कि ईरान ने इसको बाकायदा वायलेट किया है। ये देखना होगा कि इसकी औपचारिक पुष्टि होती है कि नहीं होती है। बहरहाल, हो सकता है कि कार्रवाई करने के बाद अपनी तरफ से ईरान ने कतर को ये जानकारी दी हो। हावेवर, किसी भी सूरत में अब ये एस्केलेट हो रहा है, जैसा जगविंदर पटियाल जी भी बता रहे थे, कतर की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस कार्रवाई को कबूल नहीं किया जाएगा, इसका एप्ट रिप्लाई देगा कतर। और कतर, लेकिन ये बात जरूर है कि वो एक जिम्मेदार नेशन के तौर पर ये भी कह रहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए कम से कम अब डी एस्केलेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शिरीन की डिप्लोमेसी का अब यहाँ पर स्कोप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। जो बड़ी खबर आप हमारे दर्शकों को दे रही थी कि अभी वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप कह रही थी कैसा जवाब। आशीष, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।